अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद कुरैशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत ही से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा मैथ की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है और ये हमारा रह रहा था। और तो 1.3 जो हमारे पास है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी इस लिहाज से है कि ये शॉर्ट में तो नहीं आते, लेकिन आए तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें आप जो प्रॉपर्टी लगी है बस उसको सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं करना। अब जैसे जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपको एडिशन तो आती है, आपको पता है कि एडिशन कैसे करनी है, चीज़ों को प्लस कैसे करना है, वो तो हमने पीछे सीख चुके हैं। रोज़ को रोज़ क्या नाम है, सेम एक मैट्रिक्स की सेम प्लेस दूसरी मैट्रिक्स की सेम प्लेस से जाके हमने ऐड कर देना होता है, ये हमारे पास एडिशन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम कैटेगरी के हैं। मतलब इसमें से आपको एक भी अगर करा दिया जाए तो आप, मेरा ख्याल है कि तीनों इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान किस्म के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो तीनों में से मैं आपको कौन सा करा रहा हूँ, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ पहले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की अगर हम जाएँ तो उस टाइम आप क्वेश्चन को आप थोड़ा रीड कर लो। फॉर मैट्रिसेस ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। ए, बी और सी तीनों की हमें बेटा वैल्यूज़ दी हुई है। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सी की ये। मैंने साइड पर लिखी है, ज़रा जगह थोड़ी बोर्ड पर ज़रा बढ़ जाएगी इस वजह से। ठीक है, और उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए उसने हमें नीचे से 10 क्वेश्चंस दे दिए, उन्होंने कहा इनको सारों को सॉल्व करो जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब a प्लस बी से क्या मुराद है, यानी कि a और b ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो a प्लस बी है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख ली, बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। ये तो हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी। तो a हमारे हमने लिखा प्लस बी लिखा। ठीक है, a की जगह देखो a की वैल्यू आ गई, प्लस की जगह प्लस आ गया, b की जगह उसकी वैल्यू आ गई। आगे हमारे पास क्या है, इज इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड में देखो b प्लस ए आता है, b की जगह उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के लिख दी और a प्लस की जगह एज इट इज़ प्लस आ गया और a की जगह उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई इशू? दोबारा समझा देता हूँ क्या, कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अलहदा कर लिया, इस क्वेश्चन के पार्ट को अलहदा कर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के तौर पर इसको मैंने साइड पे किया तो ये a प्लस बी है। क्या है, a प्लस बी। तो ये a जो है, a की जगह मैंने a की वैल्यू लिखी, प्लस b की जगह मैंने b की वैल्यू लिखी। ठीक है, और आगे मेरे पास इज इक्वल आ गया। इज इक्वल के बाद फिर हमने क्या किया, b प्लस ए था, b प्लस ए हमारे पास क्या है, b की जगह हमने b की वैल्यू लिखी, प्लस की जगह प्लस आई और a की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब देखो ये दो मैट्रिसेस जो है वो क्या हो रही हैं, आपस में बेटा प्लस हो रही है। क्या हो रही है, प्लस। देखो प्लस का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस का रूल तो आपको पता है क्या रूल है। प्लस का रूल ये होता है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने से मुराद है उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी कि रोज भी सेम हो और कॉलम्स भी सेम हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, दोनों मैट्रिक्स, यानी कि कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। तो हम क्या करेंगे, तो फिर क्या होता है जब दोनों रोज और दोनों कॉलम जब सेम हो तो फिर हम क्या करते होते हैं, एक मैट्रिक्स की सेम प्लेस की दूसरे मैट्रिक्स की उसी जगह वाली से क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। जैसे देखो 1 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का 1 इसी मैट्रिक्स की इसी जगह वाली से, ये देखो यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, तो इस बार ने इस 1 से होना है, इस 2 ने -1 से प्लस होना है, 3 ने इस 1 से होना है, 2 ने 2 से होना है, 3 ने -2 से होना है, 1 से 2 से होना है, 1 ने 3 से होना है, -1 ने 1 से होना है, 0 ने 3 से होना है। ठीक है, ये हमारे पास रूल होगा। ठीक हो गया, तो 1 + 1 1 + 1 2 + -1। देखो अब ये -1 है ना, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि दोनों साइन से एक साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा इशू करेंगे, इसमें दोनों एक साइन को ऐसे लिख दिया और एक साइन को थोड़ा ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, आगे मेरे पास है 1 + 2 1 + 2 आ गया, 1 + 3 3 आ गया, -1 + 1 आ गया, 0 + 3 आ गया। ठीक है, 0 + 3 आ गया। अब मैं आगे क्या करूँगा, 1 + 1 की यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 जो हमारे पास सोल्व हुआ था वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + माइनस और 1 एज इट इज़ आ गया। दो साइन को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। 3 + = 4 2 + 2 = 4 3 + माइनस और 2 एज इट इज़ आ गया। 1 + 2 = 3। अब मैंने देखो यहाँ पे जो चीज़ें एक साइन के साथ मैंने सोल्व कर दिया। अब जिनके साइन से थोड़ा इशू, यानी इशू से मुराद है कि जो दो साइंस पर मुश्तमिल थी उनको मैंने पहले एक साइन में कन्वर्ट किया, अब अगले स्टेप पे मैंने सोल्व करूँगा। ठीक है, देखो 1 + माइनस 1 में से 1 गए, 0 बच गया। 0 + 3 = 3 एज इट इज़ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे इन दोनों का मसला था ना, क्या किया, 2 + -1 = 1 3 - 2 = 1। ये हमारी होगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ जिस हम जाएंगे, राइट
राइट हैंड सॉरी बच्चों राइट हैंड साइड की जिस तरफ हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बी की जगह हमने वी लिखा हुआ प्लस एस्टेरिस्क आ गया और ए की जगह हमने ए को लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वही रूल लगेगा, इसमें भी कोई साइंस नहीं लगने वाली। सेम जिस जगह एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स को जमा करने का मतलब ये होगा कि एक जगह को उसी मैट्रिक्स की दूसरी जगह वाली जाके प्लस कर दो, बस सिंपल वही करना। देखो वही हुआ है, 1 + 1 -1 + 2 +1 + 3 लिखा हुआ, 2 + 2 लिखा हुआ, -2 + 3 ये लिखा हुआ, 2 + 1 ये लिखा हुआ, 3 + 1 ये लिखा हुआ, 1 + -1 ये लिखा हुआ, 3 + 0 ये लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, अब 1 + 1 = क्या है 2 प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1 आ गया, 3 + 1 = 4 आ गया, 2 + 2 = 4 आ गया, प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर थोड़ी सी बात याद करा दूँ कि मैंने एक बात समझाई हुई थी, क्या बात समझाई हुई थी कि हमेशा जब भी हमारा आंसर दो रकमों को प्लस या माइनस करके आए तो हम आंसर के कौन सा साइन लगाते थे बच्चे, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। देखो अब यहाँ पे 3 और 2 प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 आ गया। अब यहाँ पे आंसर किस तरह से आया, दो रंगों को प्लस करके आया माइनस करके आया। देखो ना प्लस माइनस 3 में से 2 जा रहे हैं ना, तो माइनस करके यानी कि आंसर आ रहा है। ये वन हमारा किस तरह से आ रहा है, माइनस करके आ रहा है। प्लस या माइनस दोनों सिचुएशन में हम कौन सा साइन लगाते होते हैं, जब बड़ी वैल्यू के साथ होता है तो प्लस माइनस बड़ी रंग क्या है प्लस है, हमने प्लस लगा दिया। ये भी अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती फिर प्लस माइनस का साइन लगता है यहाँ पे, क्योंकि साइंस को मल्टीप्लाई करा के आंसर आता। प्लस 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 3 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 0 = 3। तो देखो बच्चों हमारा दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो यानी कि हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है प्रूव है, यह बात क्लियर है कि दोनों साइड्स आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा तो बच्चों हमारा पहला पार्ट हो गया था। ठीक है, पहले पार्ट के बाद हमारी बारी है ये सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो इस तरह का सीन है कि आप देखो कि हमारा जो अगला पार्ट है वो मैंने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास आप देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है इसमें है a + b + a और राइट हैंड साइड जो हमारे पास है 2a + b। ये मैं दोबारा करूँगा, मतलब आगे करूँगा। अभी पहले मैंने ये वाली राइट साइड ली हुई, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया, उसमें क्या था a था प्लस था। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझने से मुराद ये है, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, यार क्वेश्चन को समझो। आधा आंसर जो होता है ना वो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ होता है आंसर उसका। आप अगर सीक्वेंस वाइज ठीक करते हुए चल रहे हो तो आपको गलत कोई भी नहीं कर सकता। देखो पहले ए की जगह ए आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, स्मॉल ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट, बी की जगह उसकी वैल्यू, प्लस की जगह प्लस, ए की जगह उसकी वैल्यू, फिर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दोनों वैल्यूज़ को पहले हमने प्लस कर दिया। देखो 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 ये लिखा हुआ, 2 + 3 सॉरी ये लिखा हुआ, उसके बाद -2 + 3 ये लिखा हुआ, 2 + 1 ये लिखा हुआ, उसके अलावा 3 + 1 ये लिखा हुआ, 1 + -1 ये लिखा हुआ, 3 + 0 ये लिखा हुआ। ठीक है, देखना याद रखना ये 1 नहीं है -1 है, तो एज इट इज़ इसको लिखना है। उसके बाद देखो ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ गई, इसको हम सॉल्व नहीं करें तो 1 + 1 = 2 2 + 1 = ये देखो प्लस माइनस 2 में से एक गए 1 प्लस 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 3 और 1 4, उसके बाद 2 + 2 = 4 प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 प्लस, जब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है उसके साथ प्लस आ गया, उसके बाद प्लस 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 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, प्लस 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 फिर अगेन प्लस होगा, 3 + 1 = 4 हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस आ गया ये प्लस है। देखो ये इस तरह से हुआ है, थोड़ा सा मैंने इंटरेक्ट कर दिया, ये सॉरी ये चीज़ मैं साइड पर करके सॉल्व करूँ। देखो 1 + प्लस -1 ये चीज़ है, प्लस -1 ये +1। ठीक है, अब प्लस माइनस 1 में से 1 गए 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, तो ये वाली चीज़ ये जो 0 यहाँ पे आया हुआ है वो इस तरीके से ये एक स्टेप सॉल्व होगा और मज़ीद। और ये देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 3 में 0 प्लस ये 3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये और ये हमारे पास बच गया। अब देखो फिर अगेन क्या हो रहा है, फिर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, फिर ये दोनों अगेन क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा दोबारा से प्लस करूँगा, वही सेम सिचुएशन होगी, 1 + 2 2 2 + 1 ये आ गया, 3 + 4 ये आ गया, 2 + 4 ये आ गया, 3 + 1 ये आ गया, 1 + 3 ये आ गया, 1 + 4 ये आ गया, -1 + 0 ये आ गया, 0 + 3 ये आ गया। समझ आ रही है, इससे और कुछ भी नहीं करना, बस सेम प्लेस को उठा के सेम प्लेस के साथ जाके ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना। सॉल्व करोगे 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 3 + 1 4 4 + 1 5 0। देखो ये -1 है प्लस 0 है, तो आप सॉल्व होगा तो -1 आ जाएगा प्लस, और ये थी ये आ गया है हमारे पास होगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी अगले गेट पार्ट की तरफ।
बच्चों जैसा कि आपने देखा, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट सेम पार्ट है। सेम पार्ट के मंजर हमने क्या किया, अब राइट हैंड साइड को सोल्व किया। राइट हैंड साइड देखो 2a + b थी ना, 2a + b। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये 2a + b है। अब देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को, हमारी मल्टीप्लाई जब रखो हम करते हैं ना, जैसे पहले प्लस की बात करते हैं, देखो 2 + 4 = 6। 2 और 4 को ऐसे लिख के प्लस 6 करो तब भी 6 आना है, ठीक है। 2 - 3 को ऐसे करो तब भी -1 आना है। 2 और 3 को ऐसे माइनस करो तभी हमारे पास 1 आना है, ठीक है। जिस तरह प्लस माइनस को लिखने के बहुत तरीके होते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई को भी लिखने जाएगा। 2 × 4 तब भी हमारे पास 6 आएगा। मल्टीप्लाई को जो होता है ना बच्चों, हम लोग डिनोट करते हैं मल्टीप्लाई से, डॉट से, कॉमे से, ब्रैकेट से। अगर मैं लिखूँ 4 × 4 और 4.4, 4 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट में 4, और मैं अगर ऐसे लिखूँ 4,4, इन सब का आंसर बेटा 16 आएगा। क्यों? क्योंकि इन सब का मतलब मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। यानी कि मल्टीप्लाई को लिखने के बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन में आप ये चीज़ देखो कि 2a + b है, 2a + b है। तो 2a देखो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं लिखा हुआ 2a, तो 2 पहले तो हमने 2 तो एज इट इज़ लिख लिया, a हमारे पास एज इट इज़ आ गया, b हमारे प्लस हमारे पास ये आ गया और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे आप ये देखो 2a थोड़ा जोड़ के लिखा हुआ, जोड़ से मुराद है नहीं, दरमियान में कोई साइन वगैरह नहीं, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होगा जी, ये होगा ना कि 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, मैंने बताया हूँ ना पहले, थोड़ी देर पहले अभी बताया था। अब कौन सा साइन लगेगा, दो रकमों देखो मल्टीप्लाई करा के आंसर है। 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस, 2 0 = 0, प्लस एज इट इज़, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखो जी यहाँ पे आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। 2 + 1, 4 + -1, 6 + 1, 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2, 2 + 3, ये आ गया 2 - 2 + 1, 0 + 3। सेम वही हुआ है सब कुछ सेम, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। अब देखो 2 + 1 = 3, 6 + 1 = 7, ये मैं बता दूँ दोनों एक में, लास्ट में बताऊँगा। 4 + 2 = 6, 2 + 2 4, + 3 2 = 5, प्लस माइनस माइनस -1। अब देखो यहाँ पे फिर देखो प्लस माइनस माइनस, दो में से एक है एक, और बड़ी किस्म कैसा वैल्यू है, माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। 3 + 0 = +3 आ जाएगा। अब देखो ये वाली दो वैल्यूज़ हैं, फिर इनमें वही सीन हुआ, क्या हुआ है देखो, 4 + -1 क्या होगा, 4 + माइनस और 1 एज इट इज़ आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गए 3, क्या आ गया 3, बड़ी के साथ क्या है प्लस, तो +3 आ गया, ये रहा, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास है 6 + -2, तो ये आ जाएगा पहले -2, ये 6 प्लस माइनस माइनस -2 आ गया ना। अब क्या होगा 6 और 2 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, बड़ी से क्या है +4 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये +4 ये +3 हमारे पास इस तरीके से है। क्वेश्चन मैच कर ले, हमारा दोनों साइड पे हमारा आंसर सेम होगा। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। बच्चों हमारे अगले पार्ट की तरफ चले, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसमें अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, C - A + A = C + A - B। देखो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, C और B को पहले हमने यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें हमने A को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। फिर हमने C को एज इट इज़ लिखना है और A - B को आपस में क्या करना है, माइनस करके फिर C के साथ प्लस कर देना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब नेक्स्ट छठे की तरफ आओ, तो छठे की देखो पहले 2 और A आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सेम वो पहले जो किया था यहाँ पे 2A वाला सेम ऐसे होगा, प्लस B, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें B को प्लस कर दिया जाएगा। आपकी राइट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। राइट हैंड साइड में आपने पहले A + B को सोल्व करके फिर A के साथ क्या करना है, आपने दोबारा प्लस कर देना। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है जो मैंने भी करवाया है, उसी का मतलब समझ लो कि आगे पीछे करके लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। C - B = A, C - A = -B। तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, C - B, C - B = -A, C - B और -A। पहले C की वैल्यू जो V की जगह आ गई, माइनस की जगह माइनस आ गया, B की जगह B की, ये हमने क्वेश्चन से देख के लिखनी वैल्यूज में हमारा कोई कमाल नहीं है। माइनस मैसेजेस आ गया और ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे, पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, C और B आपस में माइनस हो रही है, तो जैसे बच्चे प्लस होता है सेम उसी वे से माइनस होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -1 -1 ये आ गया, 0 - -1, 0 - 1, 0 - 2, -2 - 2, 3 + 3 - 2, 1 - 3, 1 -
1 2 -3 आ गया बच्चों। सेम वैसे ही आ गया, ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ गई, माइनस भी यहाँ से एज इट इज़ नीचे अपनी जगह पे नीचे आ गया। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 में 1 जमा किया 2 आ गया। बड़े के साथ क्या साइन है, दोनों सेम साइन है तो फिर वही भी साइन लगा दो, माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -1 में 0 प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। यहाँ पे देखो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, ये +1 और 0, तो 1 + 0 = 1 आ गया, तो +1 आ गया, बड़ी संख्या प्लस आ गया था। उस पर देखो 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 0 में से 1 गए या 1 में 0 गए, 1 ही बचा, नहीं कि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 + 0 2 प्लस -2 प्लस प्लस 0 -2, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 गए, 2 ही बच गया, -2 आ गया। आगे देखो माइनस माइनस प्लस आ गया 2, और हमारे पास ये कितने हो गए, ये हमारे पास इसका आंसर है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -2। अब देखो ये हमारे पास क्या है, +2 बन गया बच्चों। देखो इस तरह से हो रहा है, मैं साइड पे थोड़ा सा कर देता हूँ, -2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +2। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए, 0 बच गया, क्या बच गया, ये इस तरह से हुआ है, ठीक है। आगे देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए, 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, फिर कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या गया, -1। अब ये चीज़ एज इट इज़ आई थी, दोबारा इनको वैसे ही हमने सोल्व किया, सेम उसी प्रोसीजर से हमने सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देख लिया हम लोग, आप देख लो एक दफ़ा, सब हमने वही चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आगे लिख के हमने वैसे ही सोल्व कर दिया। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3, 2 में 1 जमा किया 3, माइनस से माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस -4 आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस -3 आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए, 1 आ गया, माइनस माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या था बच्चों, माइनस था। सेम सारा प्रोसीजर वही चल रहा है, 3 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये इस तरह से होगा, ये वाला प्रोसीजर किस तरह हुआ है, 0 माइनस -1 माइनस माइनस क्या हुआ, +0 प्लस 1 और 0 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस 1 में 0 जमा किए 1 आ गया, और बड़ी के साथ क्या था, माइनस, तो हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गया। तो बच्चों हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, C - A = B। अब C - A हमने क्या किया, फिर वही सारा प्रोसीजर है, C की जगह C की वैल्यू माइनस की जगह माइनस, A की जगह A, और माइनस की जगह माइनस, पर B की जगह B आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर वही, कोई इसमें कोई इतनी खास साइंस नहीं है बच्चों, सेम हमने वही करना है कि सेम हमने क्या करना है, जिस चीज़ों को उठा के सब प्लस माइनस कर देना है, सेम सारा देखो वही प्रोसेस हो रहा है, -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3, सेम वही सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को टेक्निकल चीज़ समझा, टेक्निकल से मुराद वो चीज़ें थोड़ी कैलकुलेशन समझा देता हूँ बस। देखो माइनस माइनस क्या हुआ, +1 में से 1 गए, माइनस माइनस प्लस -2 आ गया, ये सेम वही आया हुआ है, सेम उस तरह से। अब देखो ये वाला साइन जैसे ये इसको इस रो में ये वाला जो आ रहा है, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, देखो ये क्या है, +1 माइनस और -1, माइनस माइनस क्या हुआ, +1 और ये +1 +1 कितना हो गया हमारे पास, देखो +2 हो गया, क्या हो गया, +2। बाकी इसमें सारी सिंपल चीज़ें हैं, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस -5 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही आ रहा है। अब देखो अब इन रकमों को भी दोबारा माइनस हो रही हैं, दोबारा इनको वैसे लिखा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सी आ रही है, इनकी थोड़ा सवाल गेज में होने का चांसेस है। -2 -1 आ गया, -2 -1 ये आ गया, -3 -1। अब देखो -2 ये वाला है, -1 ये है, ये वाला माइनस ये है। साइंस को नहीं चेंज करना, ये ना हो जाएगा कि एक माइनस ना लिखो एक लिख दो, तो आंसर इसमें गलत आ जाएगा, ठीक है। आंसर अगर आपने ठीक लाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि आप साइंस क्या रखो, जो है वो ही रखो, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, -1 ये हमारे पास ये आ गया। अब देखो -2 -2 ये आ गया, -5 ये आ गया, माइनस इसका ये आ गया, और -2 ये आ गया। इस तरह से ये भी ऐसी है, 0 -3 सेम आ गया, +2 -1 ये आ गया, 2 -3 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज़, ये तो सिंपल देखो -3 में से 2 में 1 प्लस किए -3, ये भी सेम वैसे। अब इनमें थोड़ा सा वो है गेज में इसका करने चांसेस हैं, वो क्या है, देखो मैं तो साइड पे कर देता हूँ, -2 ठीक है, माइनस और -1, देखो माइनस माइनस क्या होगा, पहले प्लस होगा, ये -2 हो जाएगा, हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए, 1 -1 आंसर आ जाएगा, आ गया। इधर देखो ये नीचे, इसी के नीचे वाला देखो, -5 -2 आ गया, माइनस माइनस बच्चों क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है, और ये -5 आ गया। अगर आपको यहाँ समझ नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा साइड पे करके कर देता हूँ, देखें इधर देख लें, क्या मैं ये वाला कर रहा हूँ, -5 -2 हो गया, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 5 से 2 गए 3, -3 इसका आंसर आ जाएगा, ये आया हुआ, ठीक है। बाकी सेम सारा वैसे ही हमारा आंसर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। और
ये इसी के साथ मतलब अब इसके अलावा कौन से क्वेश्चन रह गए, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो इसमें क्या होगा, ए है प्लस है बी माइनस सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। पहले क्या होगा, बी और सी को आप माइनस करोगे, फिर एक से उसको प्लस कर दोगे। आगे ए और सी को माइनस करोगे, उसको बी को प्लस कर दोगे राइट हैंड साइड पे। अगर आपसे नहीं होता फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा आपके नाम, बिल्कुल आपके नाम के साथ टैग करके, आप बेफिक्र हो जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास देखो पहले 2a को मल्टीप्लाई कराना है, 2b को भी मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, पहले 2 को a के साथ फिर 2 को b के, जो आंसर आएगा उनको आपस में प्लस करना है। अगली ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, a और b को पहले प्लस करना है और उसको लास्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हमारे पास ना टाइम नहीं तो मैं करा देता, अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर मैं कराऊंगा। अभी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जो बच्चों हमारे उस क्वेश्चन को हमने पार्ट को हमने लेफ्ट किया, हम चल रहे हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में आपको पता है उसने हमें 2 वैल्यूज़ दे दी, हमें उसने एक ए की वैल्यू दी और एक उसने बी की वैल्यू दी, और उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए, एक ये क्वेश्चन दिया और एक ये वाला क्वेश्चन दिया 3a माइनस 2b, और एक दिया है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम ये वाला करते हैं। देखो ये बिल्कुल सिंपल से पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की नोयत को समझो। मैं थोड़ा सा नीचे समझाता हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3a माइनस 2b, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग करो, सेपरेट करो। सेपरेट आप किस तरह से करोगे, ये 3 है, ये a की जगह उसकी वैल्यू माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा और b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये चीज़ देखो, इनके दरमियान फंक्शंस क्या क्या, इनके दरमियान फंक्शंस है क्या क्या आया, हो क्या रहा है इनके दरमियान। अब आप ये चीज़ देखो कि 3 जो है वो a से क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3a से क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा, यानी कि ये यहाँ पे माइनस जो हो रहे हैं ना, वो b और a नहीं हो रहे, 2a और माइनस 2b हो रहे हैं। तो यानी कि पहले 2a निकालोगे फिर 2b निकालोगे, ठीक है, फिर उन दोनों को माइनस करोगे। पहले हम 3a हमने निकाला, 3a निकालने का मतलब क्या है कि a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दो, सेम वही 3 1 3, 3 2 6 माइनस 1 3 9, 4 3 12, माइनस माइनस आ गया, 2 0 0, 2 3 6 माइनस 6, 7 2 14, तो 8 3 8 2 16। अब दोनों को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया और 9 में 6 जमा किया 50, सिंपल पिछले वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा आ गया, यहाँ पे ये टी आ रहा है, ये टी क्या चीज़ है, ये टी क्या चीज़ है, देखो टी कहते हैं ट्रांसपोज को, किसे कहते हैं, ट्रांसपोज को। पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। ट्रांसपोज में हम क्या करते होते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रो में और रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास लिखा है ना 0 3 7 8, ये अब ये रो है ना, इसको जब मैंने b का ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पे साइड पे देखो b का मैंने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, तो 0 7 ऐसे रो थी, मैंने इसको ऐसे कॉलम बना दिया। तो -3 और 8 ऐसे रो थी, इसको मैंने ऐसे कॉलम बना दिया। इस तरह से जब मैंने a का ट्रांसपोज देखो ऊपर निकाला, तो 1 और -2 क्या थी, रो थी ना, इसको ऐसे कॉलम बना दिया। 3 और 4 रो थी, इसको ऐसे मैंने कॉलम बना दी। ये बच्चों से क्या निकला, ट्रांसपोज निकला। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 2 को ट्रांसपोज के साथ करना है, 3 को ट्रांसपोज के साथ करना है, सिंपल ए बी के साथ नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन को समझो, कॉपी आंसर अपने आप समझ आने लग जाएगा। ट्रांसपोज के सामने मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये है ना, सारों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करा दो। 2 1 2, 3 2 6, 2 2 -4, 4 2 8। अब देखो ये 3 2 0। अच्छा ये याद रखना, ये माइनस क्वेश्चन का, ये 3 का नहीं है, इसको आपने एज इट इज रखना है, +3 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है। 3 3 9 -9, 7 3 21, 7 8 3 8 24। अब हमने सिंपल माइनस किया, सिंपल माइनस करके हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये वाला आंसर आ गया। देखो ये हमारे पास क्या हुआ है, 6 -9, ये था 6 माइनस क्या हुआ बच्चों, प्लस हुआ और ये 9 आ गया। अब 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15, मेरे पास 15 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गई। बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो फिर आप लोग भी तंग होंगे। तो इंशाल्लाह बाकी जो हमारे 1-2 पार्ट रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत नासाज सी थी, इतनी ख़ास नहीं थी, तो मैं भी थोड़ा, मैं ज़रा हुआ भी था आज। तो मेरा ख्याल है आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी। पिछली वीडियो से मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है सब कुछ। तो फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप कहते हैं नहीं समझ आई, तो आप वीडियो में दोबारा मुझे मतलब कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उसके लिए आपके लिए अगेन वीडियो बनाऊँगा, कोई इशू नहीं इसमें। और बाकी अगर समझ आ रही है, मतलब लाइक कर रहे हैं मुझे, तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।